नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज़ादी सैट उपग्रह किस स्टार्टअप से संबंधित है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने निर्मित किया है? और इस स्टार्टअप का नाम है स्पेस किड्स इंडिया। पुरुष स्पेस किड्स इंडिया एक चेन्नई बेस्ड अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। आज़ादी सैट नामक उपग्रह के लॉन्च के लिए 16 जनवरी की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। स्पेस किड्स इंडिया ने इस मिशन के लिए देश भर के 75 सरकारी स्कूलों की 10 छात्राओं का चयन किया है। यानी 75 सरकारी स्कूल हैं और प्रत्येक स्कूल से 10 छात्राओं का चयन किया गया है इस मिशन के लिए, और 750 छात्राओं के द्वारा इस उपग्रह को बनाया जा रहा है। और इस परियोजना को नीति आयोग का भी समर्थन प्राप्त है। नीति आयोग, जिसको सन 2015 में योजना आयोग को ही अपडेट करके बनाया गया। योजना आयोग जो है उसको सन 1950 में बनाया गया था। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों के ही अध्यक्ष प्रधानमंत्री तब भी होते थे जब वह योजना आयोग था, और नीति आयोग जब अब बन गया तब भी इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हैं। मगर योजना आयोग को नीति आयोग आखिर बनाया क्यों गया? तो जिस समय योजना आयोग बनाया गया था उस समय योजना आयोग की उपयोगिता थी, मगर आज के समय में योजना आयोग के पास जो भी उनके अधिकार क्षेत्र थे वो आज के समय पे उतने प्रैक्टिकल नहीं थे, इसलिए योजना आयोग को अपडेट करना ज़रूरी हो गया था। जैसे कि नीति आयोग जो है अभी एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जबकि योजना आयोग जो उस समय का था एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता था। और योजना आयोग में, उस समय के योजना आयोग में राज्यों का उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, राज्य एक दर्शक की तरह बस शामिल होते थे। मगर जो नीति आयोग है इसमें राज्यों का समान भागीदारी है। इसके अलावा योजना आयोग के पास उस समय धन को आवंटित करने के लिए, किसी भी योजना के लिए जो धन आवंटित किया जाता था उसका अधिकार था, मगर जो अपग्रेडेड नीति आयोग बनाया गया है उसमें धन को आवंटित करने का अधिकार उसे नहीं दिया गया, क्योंकि अब बहुत सारी एजेंसियां बन गई हैं और इसको धन के आवंटन से दूर रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे इंडेक्स हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और कार्यक्रम आपको बता देता हूं जो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। नीति आयोग की ये पहले हैं। SDG इंडिया इंडेक्स, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन मिशन, साथ परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स और सुशासन सूचकांक, ये सारे नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि का संग्रहालय बनाया गया है? और यह बनाया गया है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह त्रावणकोर के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का भंडार है। यह संग्रहालय अकादमिक और गैर शैक्षणिक विद्वानों के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध के संदर्भ में बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शहर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान है? और यह मेज़बानी की जा रही है इंदौर के द्वारा, इंदौर मध्य प्रदेश में। और नरेंद्र मोदी इंदौर में 2 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मौके पर गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस वर्ष सम्मेलन में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि होंगे। गुयाना के जो राष्ट्रपति इरफान अली हैं इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? और यह आयोजन किया जा रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जश्न मनाना है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर DPIIT राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एस्पिरेशनल
ब्लॉक प्रोग्राम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया शुरू में कितने जिलों को कवर करता है? और यह शुरू में 500 जिलों को कवर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास मानकों पर पिछड़ने वाले ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर है, जिससे 2018 में लॉन्च किया गया था। यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसे 2018 में लॉन्च किया गया था और उसी की तर्ज पर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और उसमें देश भर के 112 ज़िले शामिल थे और इसमें लगभग 500 जिलों को कवर किया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? और इस किताब का विमोचन किया गया है संजीव सान्याल जी के द्वारा। और बेसिकली इस किताब में जो अभी तक हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं उससे कुछ इतर बातें लिखी हुई हैं। उसमें इस तरह से बताया गया कि ज़रूरी नहीं जैसा इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं इतिहास एग्जैक्टली वैसा ही हो, कुछ चीज़ें मॉडिफाइड भी की जा सकती हैं और उन्होंने उसी को समझाने की कोशिश की है अपनी इस पुस्तक में। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने भारतीय सेना के लिए हाल ही में लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है BPCL ने, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। सामान्यतः केरोसिन से काफ़ी धुआं निकलता है जो सेना के जवानों के स्वास्थ्य के लिए हर लिहाज से नुकसानदेह है और सेना के जवान इसे अधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल करते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर पहले ही बहुत कम होता है। इसलिए बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुएं वाला मिट्टी का तेल एक महत्वपूर्ण कदम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना सन 1952 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके जो CMD हैं वह रामकृष्ण गुप्ता। देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? और यह असम के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन उन्होंने किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 इस नाम से अपनी डायरी को लिखा हुआ है। खुद ही उन्होंने इस डायरी को लिखा है और इसमें उन्होंने बाकी कुछ इधर उधर की बातें नहीं लिखी हैं। इन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल का पूरा विवरण इसमें प्रदान किया है हेमंत बिस्व शर्मा ने। और रंजन गोगोई जो कि हेमंत बिस्व शर्मा के फ्रेंड भी हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और हेमंत बिस्व शर्मा पहले वकील थे, बाद में वो राजनीति में आ गए। देखते हैं अगला प्रश्न। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी वजह से उनके इस दिन के आने की वजह से 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। और इस साल जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। और इस दिन को मनाने के पीछे स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी का दिमाग था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर दी एक रिपोर्ट में कहा था कि ये लोग भारत के लिए कितने अहम हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके बाद 2003 से हर साल 7 से 9 जनवरी को इस दिवस को मनाने का ऐलान किया। हालांकि 2015 में इसे बदलकर हर 2 साल में इसको मनाने का फैसला किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था और इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए देश में। हिंदी दिवस 14 सितंबर, मगर विश्व हिंदी दिवस जो है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन जो है भारत के अलावा विदेशों में हिंदी के से संबंधित सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में कंफ्यूज मत होइएगा। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।